जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का जो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर प्रश्न चल रहा है दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, पटना का स्थानीय समय क्या है? तो पटना का जो स्थानीय समय है दोस्तों, भारतीय मानक समय से आगे है। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? तो इसमें 6 अनुसूचियां हैं। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में लागू हुआ था, इसमें 6 अनुसूचियां हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार को। ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न, जनसंख्याकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो यह किसके रूप में वर्णित है दोस्तों? तो यह वर्णित है एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? तो ये जो कृत्रिम उर्वरक है दोस्तों, यह पहली बार 19वीं शताब्दी में निर्मित किए गए थे। ठीक है। 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ जुगार द कोएलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक जो हैं ये हैं शबा नकवी द्वारा लिखित पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ जुगार है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न, वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ कब से किया गया? तो आयुष्मान भारत योजना का जो आरंभ हुआ है दोस्तों, यह झारखंड से आरंभ हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा, 8वां का राइट आंसर होगा 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों। ठीक है। दिवस से 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। चर्च ईसाइयों से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से सिनगोगा किससे संबंधित है दोस्तों? तो सिनगोगा जो है यहूदियों का पूजा स्थल है। सिनगोगा यहूदियों का पूजा स्थल है, जिस तरह से चर्च ईसाइयों का पूजा स्थल है। 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से देखना है कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तन नहीं है, बिल्कुल ये सही है दोस्तों। दूसरा है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी बिल्कुल सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये भी सही है। यानी कि दोस्तों तीनों का तीनों यहाँ पर कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तीनों का तीनों कथन सही है। 11वां नंबर प्रश्न में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको मिलाते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले हड़प्पा जो है दोस्तों, ये हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा की बात करें दोस्तों, तो ये जो कालीबंगा है ये कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर, लोथल जो है ये भोगवा नदी के तट पर गुजरात में, और रोपर सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। तो आप लोग मिला लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 12वां नंबर प्रश्न है, संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश, स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। तो यह कब पारित किया गया था दोस्तों? तो 12 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 13 नंबर प्रश्न है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका जो आयतन होगा पहले घटता है और बाद में इसका आयतन बढ़ता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
WTO के पहले अफ्रीकी महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो WTO के जो पहले महानिदेशक नियुक्त किए हैं महिला में ओंकाजी इवेला। नाकोजी ओकाजी इवाला जो हैं यह WTO की पहली अफ्रीकी महानिदेशक हैं और पहली महिला भी हैं। नेक्स्ट है, अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है। तो अधिकांश सरीसृपों में एक 3 कक्ष हृदय होता है। बंग भंग विरोधी जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो ये बंग भंग जो विरोधी आंदोलन है ये 7 अगस्त 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट हुआ था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो अभिनव भारत का संगठन या गठन VD सावरकर द्वारा किया गया था। 18वां नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ करने का जो प्रमुख कारण है क्रिप्स मिशन की सफलता। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। 19वां नंबर प्रश्न है, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? तो क्रिप्स मिशन का भारत जो आगमन 1942 में हुआ। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 1942 में हुआ। नेक्स्ट है, भारत में पहली फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? तो भारत में पहला फैक्ट्री कानून जो है दोस्तों यह 1881 में बना था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत में पहला फैक्ट्री कानून बना था। ठीक है। 21वां नंबर प्रश्न है, सेमीफाइट्स उत्पन्न होता है। तो सेमीफाइट्स जो है दोस्तों यह बालू एवं बजड़ी पर उत्पन्न होता है। अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो अम्ल वर्षा के जनक के रूप में रॉबर्ट एंगस स्मिथ को जाना जाता है। रॉबर्ट एंगस स्मिथ को अम्ल वर्षा के रूप में जनक के रूप में जाना जाता है। अम्ल वर्षा का कारण SO2 और NO2 है, ये भी हमें याद रखना है। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ है दोस्तों? तो आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में हुआ है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। सारे प्रीवियस ईयर दरोगा के प्रश्न है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। और A to Z प्रश्न को यानी कि 1 से 100 तक टोटल प्रश्न को आप जरूर देखिएगा। इससे पूरा दरोगा का जो सिलेबस है उसे आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है। चिल्लियानावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1849 में। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, कर यानी कि टैक्स की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? तो उपलब्ध आय को क्या कहेंगे दोस्तों? तो प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? तो हमारे ग्रह धरती का जो नाम है दोस्तों यह अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर प्रश्न, भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? तो भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है दोस्तों? तो GSAT-7 है। GSAT-7 भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट है। 28 नंबर प्रश्न है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिरोसिस जो रोग है ये जिगर को प्रभावित करता है। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्र बजट प्रस्तुत किया था? तो केंद्र बजट किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो R.K. शनमुखम शेट्टी ने सर्वप्रथम 1947 में केंद्र बजट प्रस्तुत किया था। चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की बात करें, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठाओं ने। मराठाओं ने पानीपत का तीसरा युद्ध मराठाओं और अहमद शाह अब्दालियों के बीच हुआ और हर बार की तरह मुगल ही इसमें विजयी हुए। 31 नंबर प्रश्न मैथ का दिया गया है, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूं दोस्तों। इसका आंसर जो हो जाएगा 2.5% हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी मैथ का है। मैथ का हम लोग स्किप करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट GK GS के प्रश्न की बात करें तो 36 नंबर प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक मशाल का आकार क्या था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक का आकार के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह चेरी ब्लाज्म था। क्या था दोस्तों? चेरी ब्लाज्म था। नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का जो पठार है दोस्तों, कैमूर का जो पठार है ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है और यह कैमूर का पठार कैमूर और रोहतास के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट है,
विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 की थीम क्या है? तो विश्व हेपेटाइटिस जो दिवस होता है दोस्तों, इसकी 2021 की थीम की बात करें तो यह क्या था? हेपेटाइटिस थिंक अगेन, हेपेटाइटिस थिंक अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? तो बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा अभ्यारण्य है? बिहार के मुंगेर जिले में जो अभ्यारण्य है दोस्तों, उसका नाम है भीम बांध अभ्यारण्य। क्या है दोस्तों? भीम बांध अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है। 40 नंबर प्रश्न है, नौ शौचालकों के लिए समुद्री सहायता विधेयक 2021 जो संसद द्वारा पारित किया गया है, इस अधिनियम की जगह किसने ले लिया है? तो इस अधिनियम की जो जगह है दोस्तों, प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 ने ले लिया है। ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कितने परसेंट आरक्षण देने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। भारतीय वायुसेना ने किस विमान से हवा में लॉन्च किए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो सफल परीक्षण जो किया गया है सुखोई 30 MKI द्वारा। नेक्स्ट है, चौथे सिख गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व मनाया गया, उसके जन्म कहाँ पर हुआ था? तो चौथे सिख गुरु रामदास जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, यह कहाँ हुआ था? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका जो जन्म हुआ था जेठा में हुआ था। जेठा कहाँ पड़ता है? आपको कमेंट करके जरूर बताएं। 44 नंबर प्रश्न है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में शंकुधारी वन हिमालय में पाए जाते हैं। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है दोस्तों? तो भारत में लगभग 17.5% विश्व की जनसंख्या का व्यक्तियों रहते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है दल बदल संबंधित संवैधानिक संशोधन। 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो 48 का राइट आंसर होगा दोस्तों 1974 में। नेक्स्ट है, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? तो क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है दोस्तों? तो इनमें से सभी शक्तियां प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करना, ये विधानसभाओं में पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना, विधायिका का राज्यपाल द्वारा संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, यह उद्देश्य है कोलाइड के अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, फसल चक्र के अपनाने से क्या है? तो फसल चक्र के अपनाने से क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। चलते हैं 51 से 52 नंबर प्रश्न की बात करें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कुंवर सिंह एवं अमर सिंह पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कुंवर सिंह और अमर सिंह पुस्तक के लेखक हो जाएंगे डॉक्टर जटाशंकर झा, डॉक्टर जटाशंकर झा। 53 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल राष्ट्र राजनीतिक दलों की संख्या 8 है। ठीक है दोस्तों। दिल्ली देहरादून के बीच कितनी लंबी हरित एक्सप्रेस मार्ग प्रस्तावित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा 210 किलोमीटर हरित एक्सप्रेस मार्ग प्रस्तावित है। 55 नंबर प्रश्न है, जीआई टैग प्राप्त आदिवासी गुड़िया मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झाबुआ से। झाबुआ से जीआई टैग प्राप्त आदिवासी गुड़िया जो है मध्य प्रदेश के स्थान से प्राप्त होती है। 56 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करता है वह होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या है? तो पृथ्वी के जो केंद्र होता है दोस्तों, उस पे वस्तु का भार 0 होता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होता है।
सबसे अधिक पृथ्वी पर जो भार होता है ध्रुव या पोल पर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार होता है। 58 नंबर प्रश्न है, बल की इकाई क्या है? तो न्यूटन है। बल की इकाई क्या है? न्यूटन है। इनमें दोनों सही हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी इसका सही आंसर होगा और न्यूटन भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोनों का दोनों सत्य है। 59 नंबर मैथ का है, स्किप करते हैं दोस्तों। 60 नंबर प्रश्न है, किसी प्रदेश के अक्षांश का कोणीय दूरी किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? तो किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा से। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश वृहत्तम वृत्त है? तो वृहत्तम वृत्त अक्षांश इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो भूमध्य रेखा अक्षांश 61 का ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो 62 का यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। सकल राष्ट्र उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो सकल राष्ट्र उत्पाद का जो मूल्यांकन है दोस्तों, यह एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास द्वारा किया जाता है। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर जीएनपी यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट घटा मूल्यह्रास। ठीक है, चलते हैं 64 नंबर प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुणित अनुपात का नियम प्रतिपादित किया गया था। तो गुणित अनुपात का जो नियम है दोस्तों, इसे प्रतिपादित किया गया था डाल्टन द्वारा। मक्खन में परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम क्रमशः क्या है? तो 65 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों द्रव तथा ठोस। द्रव तथा ठोस। CuSO4 5H2O में किस प्रकार का बंध विद्यमान है दोस्तों? तो इसमें किस प्रकार का बंध विद्यमान है? तो इसमें विद्युत संयोजन, सहसंयोजन और समन्वयी उपसंयोजन वाला बंधन विद्यमान है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ता है? तो वर्ग में जब, यानी कि ये पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आवर्त सारणी में अगर बात करें दोस्तों, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे अगर हम लोग आते हैं तो क्या जो है सदैव बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों परमाणु त्रिज्या। नेक्स्ट है 68 नंबर प्रश्न है, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कितनी किलो वर्ग में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? 49 किलोग्राम वर्ग में। सरकार ने ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP के समावेशी और समग्र तैयारी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो 69 का राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों, ये हो जाएगा सबकी योजना सबका विकास। सबकी योजना सबका विकास। फिश आंध्रा परियोजना के तहत कौन सा बैंक राज्य भर में 100 एक्सा हब स्थापित करने में आंध्र प्रदेश सरकार का समर्थन करेगी? तो 17 का राइट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के किस फ्रीस्टाइल श्रेणी में रजत पदक जीता है? तो किस में रजत पदक जीता है? तो 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। लिफोर्ड ड्रिश पुस्तक के लेखक कौन है? तो लिफोर्ड ड्रिश के पुस्तक के लेखक 72 का राइट आंसर होगा संजय गुब्बी। $20 मिलियन खर्च करने ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? तो 73 का यहाँ जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा डेनिस टिटो। डेनिस टिटो प्रथम अंतरिक्ष यात्री था, ये भी हमें याद रखना है। प्रथम अंतरिक्ष भ्रमण यात्री था, यानी अंतरिक्ष घूमने वाला प्रथम था। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? यानी कि ग्रुप ए रक्त वाला जो व्यक्ति है उसे किस रक्त वाला ग्रुप रक्त दे सकता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 74 का राइट आंसर होगा दोस्तों ए और ओ दोनों। ठीक है, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो प्लाज्मा का यहाँ जो प्रतिशत है दोस्तों ये कितना होगा? तो यह होगा 55%। रक्त प्लाज्मा का प्रतिशत 55 होता है। सुस्ती क्या है? सुस्ती के बारे में ये प्रश्न है दोस्तों कि सुस्ती क्या है? तो प्राणी निंद्रा। प्राणी निंद्रा को सुस्ती कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को यहाँ पर पहचानना है दोस्तों। तो पहला ही कथन उपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, यही कथन यहाँ पर सत्य है। 78 नंबर प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक प्रसारक कौन था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक जो प्रसारक था यह सोनी 10 स्पोर्ट था। सोनी 10 स्पोर्ट
जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक प्रसारक था। किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा कनाडा सरकार ने किया है। विश्व बैंक ने हॉनर फर्स्ट पहल शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है। तो किस बैंक ने समझौता किया है दोस्तों? तो यह जो है IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा किया गया है हॉनर फर्स्ट पहल, IDFC बैंक। नागिन झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो नागिन जो झील है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो लाल मिट्टी के बारे में कथन जो सत्य है यह लौह यौगिक में समृद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान का संतुष्टि की है? तो 83 का राइट आंसर होगा दोस्तों, यह द्विस्तरीय पंचायती राज का द्विस्तरीय अशोक मेहता ने दिया। वहीं त्रिस्तरीय किसने दिया दोस्तों? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। 84 नंबर प्रश्न है, संविधान का 52वें संशोधन द्वारा क्या किया गया है? संविधान के 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया है। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है दोस्तों? तो मौलिक अधिकार का जो संरक्षण है यह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी क्या है? तो राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी है केंद्र सांख्यिकी संगठन CSO। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें किनका बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है? तो इनमें किनका बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सोना, चांदी और पेट्रोल इनका बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है। ठीक है, उदारीकरण की घोषणा कब किया गया था दोस्तों? तो प्रथम जो उदारीकरण की घोषणा हुआ था यह जुलाई 1991 में हुआ था। महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? तो 89 का राइट आंसर होगा दोस्तों, नाओमी ओसाका को महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है। 90 नंबर प्रश्न की बात करें, इससे पहले अगर आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ब्रिक्स फाइनेंशियल की ऑपरेशन की बैठक किस देश की मेजबानी में हुआ था? तो 19 का राइट आंसर होगा, यह भारत की मेजबानी में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो यह कच्छ गुजरात में स्थापित किया जा रहा है भारत का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क। वर्ष 2020 में किस झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया था दोस्तों? तो यह किस झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो लोनार झील, लोनार झील महाराष्ट्र में है दोस्तों। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। 93 नंबर प्रश्न है, 93 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। एक सूची है उसको मिलान करना है, तो देख सकते हैं शीत युद्ध कब हुआ था? तो शीत युद्ध के बारे में अगर प्रश्न पूछे तो USA बनाम सोवियत समाजवादी गणतंत्र के बीच हुआ था। दूसरा है धर्म युद्ध, धर्म युद्धकर्ताओं के बीच हुआ था। वहीं बात करें दोस्तों दीर्घकालीन प्रयाण, दीर्घकालीन जो प्रयाण है यह मुआओ चीन में हुआ था। वहीं रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। इस तरह से जो है मिलान सही हो जाएगा, तो आप लोग आंसर ऑप्शन देख लीजिएगा। 94 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धंतुवरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो धंतुवरी महान चिकित्सक किसके दरबार में थे? तो 94 का राइट आंसर होगा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महान चिकित्सक धंतुवरी थे। ठीक है, नेक्स्ट है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित कहाँ है? तो सुल्तानपुर जो बर्ड सेंचुरी है दोस्तों यह स्थित है गुरुग्राम हरियाणा में। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रित रेखा LOC कब परिवर्तित किया गया था दोस्तों? तो 96 का जो राइट आंसर यहाँ पर होगा सन 1972 में। 97 नंबर प्रश्न है, केसर शब्द ग्रीक के कार्सोनिस से व्युत्पन्न हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका अर्थ जो होता है केकड़ा, इसका अर्थ क्या होता है? केकड़ा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पराश्रय पौधे पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? तो 98 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह हो जाएगा अमरबेल। क्या हो जाएगा दोस्तों? अमरबेल। 99 नंबर प्रश्न है, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध में वसा के मात्रा का अनुकूलन की जो प्रक्रिया है उसे स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। 100 नंबर प्रश्न है, आज का अंतिम नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पथरी
के गठन का कारण नहीं है। तो पथरी का यानी कि किडनी स्टोन का गठन का कौन सा कारण नहीं है दोस्तों? तो इसमें अधिक पानी पीना यह जो है कारण नहीं है। जबकि डायबिटीज मेलिटस है ही कारण। पथरी स्टोन का यानी कि किडनी स्टोन का ऑक्जेलेट से भरपूर नट्स लेना यह भी किडनी स्टोन का प्रमुख कारण है। पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना यह भी किडनी स्टोन का प्रमुख कारण है। जबकि अधिक पानी पीना इसका कारण नहीं है। तभी हम लोगों ने बिहार दरोगा के लिए द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर प्रश्नों का टेस्ट सीरीज में तीसरा नंबर टेस्ट सीरीज देखा। आशा करता हूं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।